नरक निवारण चतुर्दशी के अवसर पर भगवान शिव का भजन एवं कुछ चर्चा होना चाहिए। उसके उपलक्ष्य में भगवान शिव के चरित्र का थोड़ा सा वर्णन इस भजन और चौपाई के माध्यम से करना चाहूँगा। तो नारद जी जो है वो सती को तपस्या करने का आदेश देते हैं शंकर जी को प्राप्त करने के लिए, और सती के माँ से कहते हैं कि जब तुम्हारी पुत्री कठिन तपस्या करेगी तब शंकर भगवान को प्राप्त कर सकेगी। पति बनाने के ख्याल से जब आराधना करेगी तभी श्री शंकर भगवान तुम्हारी पुत्री को पत्नी रूप में ग्रहण कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। ये कहकर नारद जी बिना झनकारते हरि गुण गाते हुए चले गए। एकांत स्थान में मैना जी ने हिमवान से पूछा, श्री नारद जी आपसे क्या कह रहे थे, मैं कुछ समझ नहीं पाए। तब राजा हिमवान ने मैना जी से कहा, नारद जी बोल रहे थे तुम्हारी पुत्री कठिन तपस्या करे तब शंकर भगवान तुम्हारी पुत्री को पत्नी रूप में ग्रहण करेंगे। इसलिए तुम अपनी पुत्री शैलजा से कह दो जंगल में जाकर वह कठिन तपस्या करेगी। महीने 2 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन मैना जी को साहस नहीं होता कि अपनी पुत्री को तपस्या करने के लिए कहे, जंगल में भेजने के लिए जाने के लिए कहे। एक दिन प्रातः काल श्री पार्वती जी ही माता से कहती हैं, माँ आज रात्रि में स्वप्न देख रही थी। उस स्वप्न में एक गौर वर्ण के ब्रह्मचारी ब्राह्मण पहुँचे। उन्होंने मुझे संकेत किया कि घर में बैठकर व्यर्थ समय क्यों गंवा रही हो, जाओ जंगल में जाकर तपस्या करो, शंकर भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। चिंता छोड़कर तुम तपस्या में लीन हो जाओ। इसलिए माँ आज ही मैं तपस्या करने के लिए जंगल जाऊंगी। ये कहकर माता जी को प्रणाम कर महल से निकल जाती हैं और जंगल पहुंच जाती हैं। दूसरे दिन से तपस्या में प्रवृत्त हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पात मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन तो सती जी पानी पीकर और कुछ दिन हवा पीकर तपस्या करते रहे। कुछ दिन उपवास में रहकर उसके बाद 3000 वर्षों तक सूखा बेलपत्र चबाकर समय को बिताती हैं। शास्त्र और पुराण में यह प्रमाण आता है कि गौरी जी का विवाह 8 वर्षों की जब थी उसी समय उनका विवाह हुआ था। लेकिन गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया कि 3000 वर्षों तक बेलपत्र चबाती रही। गोस्वामी जी ने मनुष्य के समय से वर्णन कर दिया 3000 वर्षों का, और वहाँ तो देव वर्ष में समय बिता रही थी। इसलिए शंका का विषय नहीं, क्योंकि देवताओं का 3 महीना मनुष्य के 3000 वर्ष के बराबर है। तो पुराण के हिसाब से भी 8 वर्ष में विवाह ठीक है। किसी ने जाकर मैना जी से कह दिया कि तपस्या करते करते आपकी बेटी बिल्कुल दुबली हो गई है। तब मैना जी पहुंची पार्वती के पास और आकर कहती हैं, तप हे कठिन तोरा तन सुकुमार, गौरी कैसे पैभू पार, मिश्री व मक्खन मेवा रोज के आहार,
पतई चबै भूकैसे, पतई चबै भूकैसे, करो ना विचार, गौरी कैसे पैबू पार। तपहे कठिन तोरा तन सुकुमार, गौरी कैसे पैबू पार। तेलवा फूलेल से पोसल तोरा बाल, विभूति रमै भूकैसे, विभूति रमै भूकैसे, तजी के श्रृंगार, गौरी कैसे पैबू पार। तपहे कठिन तोरा तन सुकुमार, गौरी कैसे पैबू पार। पूजहत देवी देवता घर ही अपार, मन न मानत कर छठ एतबार, गौरी कैसे पैबू पार। अब गौरी जी जवाब दे रही हैं, हठ न छोड़ब तप करब गे माय, जिया रहे चाहे जाए, मिश्री वो मक्खन मेवा कछु न सोहाय। पतई चबै हम, पतई चबै हम, तज के आहार, जिया रहे चाहे जाए। तेलवा फूलेल हमरा किछु ना सोहाय, अरे विभूति रमै हम, विभूति रमै हम, तज के श्रृंगार, जिया रहे चाहे जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आस तप काहन किन्न भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। भयो मनोरथ सफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरि हो सह क्लेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। बोल दे शंकर भगवान